हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम इन ज्योतिष क्लासरूम। आज मैं लेसन 8 स्टार्ट करने जा रही हूँ रेनबो बुक का। और ये क्लास 8 की बुक है। इसका नाम है द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। मिसाइल एक वैसे तो नाउन है, लेकिन ये मैन को शो कर रही है, इस मैन की विशेषता को बता रही है। तो यहाँ पर ये मिसाइल जो वर्ड है वो एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा। ऑफ एक प्रपोजिशन है और इंडिया जो है एक नाउन है जो कि प्लेस को शो कर रहा है। और द यहाँ पर एक आर्टिकल है। यहाँ पे कोई व्यक्ति है जिसको इंडिया का मिसाइल मैन कहकर पुकारा जाता है। द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का मिसाइल मैन। ठीक है, ये लेसन का टाइटल हो गया। और आपको अच्छे से पता होगा ये लेसन किसके बारे में है। आपको ये दिख रही होंगी पिक्चर। APJ अब्दुल कलाम 15-10-1931 to 27-7-2015 ये डेट ऑफ बर्थ है और इनकी ये डेथ की डेट है। चलिए इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, यूजली नोन एज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, was the 11th president of India from 2002 to 2007। यहाँ पे फिनिश हो रहा है सेंटेंस। अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, ये पूरा नाम है इनका। क्या नाम है? अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। जैसे आपको ए दिख रहा है, ये ए दिख रहा है ना, ए का मतलब है अबुल, पी का मतलब है पाकिर और ये जे का मतलब है जैनुलाब्दीन और फिर अब्दुल कलाम। ये फुल नेम है इनका। यूजली साधारणता या साधारण रूप से, नोन मतलब जाने जाते हैं, एज इस तरीके से, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इस रूप में जाने जाते हैं। किस रूप में जाने जाते हैं? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनका जबकि फुल नेम क्या है? अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। इनको जाना जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के रूप में। और ये कौन थे? बॉस मतलब थे द 11th यानी कि 11वें, 11 नंबर के, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति, ऑफ इंडिया भारत के। ये भारत के 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। और ये 11वें नंबर के जो राष्ट्रपति थे ये कब से कब तक थे? फ्रॉम 2002, 2002 से, फ्रॉम का मतलब से, टू तक, 2007, 2007 तक, 2002 से 2007 तक ये भारत के 11वें प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने कार्य किया था। APJ अब्दुल कलाम was born on 15th October 1931 at रामेश्वरम in तमिलनाडु। APJ अब्दुल कलाम was born पैदा हुए थे on 15th अक्टूबर 15 अक्टूबर को 1931 में at रामेश्वरम। रामेश्वरम एक प्लेस है। ये प्लेस कहाँ पर है? इन तमिलनाडु। तमिलनाडु भारत का एक स्टेट है, साउथ इंडिया में पड़ता है। तो ये तमिलनाडु में एक जगह है रामेश्वरम, वहाँ पर ये पैदा हुए थे। ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि या यद्यपि। यद्यपि ही वॉज बोर्न इन अ पुअर फैमिली, वो पैदा हुए थे, ही वॉज बोर्न वो पैदा हुए थे, इन अ पुअर फैमिली एक गरीब परिवार में। ही वॉज एन एक्सेप्शनली ब्रिलियंट चाइल्ड, लेकिन वो थे एक, एक्सेप्शनली का मतलब होता है असाधारण रूप से, जो कि सबसे अलग हटके हो। ब्रिलियंट का मतलब होता है बहुत होशियार, प्रतिभाशाली। चाइल्ड मतलब बच्चे। हालांकि वो एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे, फिर भी वो असाधारण रूप से होशियार बच्चे थे। असाधारण रूप से होशियार या बहुत तेज बच्चे थे, बुद्धिमान बच्चे थे। हिज फादर उनके पिता जैनुलाब्दीन वॉज अ बोट carried Hindu pilgrims at the रामेश्वरम टेम्पल इन तमिलनाडु। उनके पिता का क्या नाम था? उनके पिता जैनुलाब्दीन वॉज वो थे, बोट मतलब एक नाव, ओनर मतलब होता है जो मालिक होता है, तो बोट के ओनर थे। हु जो कि फेरिड मतलब इसका मतलब होता है नाव पर बिठाकर एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना। फेरी एक नाव होती है, छोटी नाव। तो ये इनके पिता एक बोट के ओनर थे यानी कि नाव के मालिक थे। हु फेरिड जो ले जाया करते थे बैठा कर नाव में। हिंदू पिलग्रिम्स, हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों को बोलते हैं। पिलग्रिम्स मतलब तीर्थयात्री। तो हिंदू जो तीर्थयात्री होते थे उनको नाव में बैठा कर ले जाया करते थे एट द रामेश्वरम टेम्पल में, इन तमिलनाडु जो कि तमिलनाडु में है। तो इनके पिता क्या करते थे? हिंदू जो धर्म के मानने वाले लोग होते थे, जो तीर्थयात्री होते थे, उनको नाव में बैठा करके
रामेश्वरम मंदिर लेकर जाया करते थे। और ये रामेश्वरम मंदिर कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। ये लाइन समझ में आई होगी आई होप। आगे देखते हैं। हिज फादर वॉज ऑल्सो एन इमाम एट द लोकल मॉस्क एंड हिज मदर अशियम्मा वॉज हाउस वाइफ। उनके पिता वॉज ऑल्सो भी थे, वॉज का मतलब होता है था या थी या थे, ऑल्सो भी, उनके पिता थे, क्या थे? एन इमाम, एक इमाम, एट द लोकल, लोकल मतलब जो वहाँ पर जो स्थानीय हो, मॉस्क मतलब मस्जिद, जिस स्थान पे ये रहते थे उस स्थानीय मस्जिद में इनके पिता एक इमाम थे। इमाम कौन व्यक्ति होता है? जो मस्जिद में नमाज वगैरह करवाने में, प्रार्थना करवाने में हेल्प करता है या जो करवाता है उसको इमाम बोलते हैं। तो उनके पिता वहाँ की जो स्थानीय मस्जिद थी उस मस्जिद में इमाम थे। एंड हिज मदर, और उसकी माँ असी अम्मा, उनकी मम्मी का नाम क्या था? असी अम्मा, वॉज हाउस वाइफ, थी एक गृहिणी। उनके पिता क्या थे? एक बोट के ओनर थे जो कि मंदिर में रामेश्वरम के मंदिर में हिंदू पिलग्रिम्स को लेकर जाया करते थे। और वो इमाम भी थे जो कि लोकल मॉस्क में क्या करते थे? प्रार्थना करवाते थे और करते थे। और उनकी माँ जो थी, इनका नाम था असी अम्मा, वो क्या थी? एक गृहिणी थी या हाउस वाइफ थी। ठीक है, आगे देखिए। ही स्टार्टेड वर्किंग एट अ यंग एज, क्योंकि ये पुअर फैमिली से थे, ऊपर बताया गया था ना, पुअर फैमिली यानी कि गरीब परिवार से। तो उन्होंने क्या किया था? ही स्टार्टेड, उन्होंने शुरू कर दिया था वर्किंग, काम करना, एट अ यंग एज। यंग एज मतलब बहुत छोटी उम्र में, छोटी अवस्था में, छोटी अवस्था में ही उन्होंने कार्य करना स्टार्ट कर दिया था। क्यों करा होगा? समझ में आया होगा। टू सपोर्ट हिज फैमिली, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। आगे बताया भी जाएगा। ही सोल्ड, वो बेचते थे, टेमरिंड सीड्स, इमली को, इमली जानते हैं? इमली एक फ्रूट होता है, तो वो बेचा करते थे टेमरिंड सीड्स को, यानी कि इमली को, इमली के बीजों को, एंड न्यूज़पेपर्स, और अखबारों को, टू सपोर्ट हिज फैमिली, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। और सपोर्ट का मतलब जानते हैं? सहयोग प्रदान करना। तो अपनी परिवार के लोगों को हेल्प करने के लिए वो क्या करते थे? इमली के बीजों को बेचा करते थे और अखबार को बेचा करते थे। ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूलिंग एट रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, आफ्टर कंप्लीटिंग का मतलब होता है कंप्लीट करने के बाद, हिज स्कूलिंग मतलब अपनी स्कूल की शिक्षा को, एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल यानी कि रामेश्वरम के प्राथमिक विद्यालय में अपनी स्कूल यानी कि स्कूल की शिक्षा पूरी करने के बाद, कलाम वेंट, कलाम गए, टू अटेंड, अटेंड करने के लिए, सेंट जोसेफ कॉलेज, सेंट जोसेफ कॉलेज को, इन तिरुचिरापल्ली, जो कि तिरुचिरापल्ली में था। द कॉलेज वॉज, कॉलेज था, एफिलिएटेड, संबद्ध, टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, मद्रास की यूनिवर्सिटी से, फ्रॉम वेयर, जहाँ से इन्होंने ग्रेजुएटेड, ग्रेजुएशन किया या स्नातक की पढ़ाई पूरी की, इन फिजिक्स, भौतिक विज्ञान में, इन 1954 को, ही स्पेशलाइज्ड, ये विशेषज्ञ बने या विशेषता इन्होंने हासिल की, इन एरो इंजीनियरिंग में, फ्रॉम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT। और ये एरो इंजीनियरिंग में इन्होंने जो विशेषता हासिल की थी वो कहाँ से की थी? मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये MIT इसकी शॉर्ट फॉर्म है, M फॉर मद्रास, I फॉर इंस्टीट्यूट एंड T फॉर टेक। डॉक्टर अब्दुल कलाम वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, डॉक्टर अब्दुल कलाम जो थे एक महान वैज्ञानिक थे। ही वॉज मेड, उनको बनाया गया था, द चांसलर, चांसलर का मतलब होता है कुलाधिपति, ऑफ द इंस्टीट्यूट, संस्था का, ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो संस्था थी उसका इनको कुलाधिपति बनाया गया। ही वर्कड, उन्होंने कार्य किया, इन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम था, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं DRDO। इन्होंने इस संस्था के लिए कार्य किया था। कौन सी संस्था थी? DRDO या डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इन 1958, कब बनाया गया था? 1958 को। एंड देन, और उसके बाद उन्होंने ज्वाइन किया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ISRO, ISRO, इंडियन, I for Indian, S for space, R for research and O for organization in 1963। ठीक है। He made significant contribution to Indian satellite,
उन्होंने किया, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण या आवश्यक, कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है सहयोग, इन्होंने एक महत्वपूर्ण सहयोग दिया टू इंडियन भारतीय सैटेलाइट पीछे पेज पे क्या लिखा था, ही मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सैटेलाइट एंड ऑल्सो इन द मिसाइल प्रोग्राम ऑफ DRDO, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था इंडियन सैटेलाइट में एंड ऑल्सो और भी इन द मिसाइल प्रोग्राम ऑफ DRDO के जो मिसाइल प्रोग्राम थे उसमें भी इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, सहयोग दिया था। एज आ प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में, और किसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन होता है, जो पूरे प्रोजेक्ट को संभालता है, डायरेक्ट करता है, दिशा निर्देश देता है, और किसका दिशा निर्देश देते थे ये, SLV थर्ड, ये SLV थर्ड के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। तो एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में ही कॉन्ट्रीब्यूटेड, इन्होंने सहयोग दिया था टू द डेवलपमेंट, विकास में, एंड मैनेजमेंट, और व्यवस्था करवाने में, व्यवस्थित करने में, ऑफ इंडिया के, फर्स्ट मतलब पहले, इंडिजीनस का मतलब होता है स्वदेशी यानी कि जो अपने देश में निर्मित हो, सैटेलाइट का मतलब उपग्रह, लॉन्च का मतलब जिससे लॉन्च किया जाए, व्हीकल का मतलब वाहन, और कौन सा व्हीकल था, SLV थर्ड, इन इंजेक्टिंग, और उसमें इंजेक्ट किया था या डाला था रोहिणी सैटेलाइट को इन द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, ऑर्बिट का मतलब होता कक्षा या रास्ता या पाथ ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के, तो पृथ्वी की जो ऑर्बिट थी उसमें इन्होंने रोहिणी सैटेलाइट को इंजेक्ट किया था, और किससे इंजेक्ट किया था, इंडिया के पहले इंडिजिनस स्वदेश में निर्मित सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से, ठीक है, और वो कौन सा था, SLV थर्ड, इसकी हेल्प से इन्होंने पृथ्वी की कक्षा में रोहिणी सैटेलाइट को इंजेक्ट किया था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। हिज ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन वाज इन द फील्ड ऑफ मिसाइल, उनका सबसे बड़ा या सबसे महान कंट्रीब्यूशन का मतलब सहयोग वाज मतलब था इन द फील्ड, क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में, मिसाइल्स के क्षेत्र में, इन्होंने सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसके क्षेत्र में दिया था, मिसाइल्स के क्षेत्र में दिया था। अब कौन कौन सी इन्होंने मिसाइल में हेल्प किया था या कंट्रीब्यूट किया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल एंड नाग मिसाइल्स वर डिवेलप्ड बाय हिम, तो ये 5 मिसाइल जो थी, जो उनके द्वारा विकसित की गई थी, उनके नाम याद रखिएगा, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल एंड नाग, ठीक है, ये मिसाइल जो थी इनके द्वारा विकसित की गई। आगे देखिए, फॉर हिज वर्क ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल एंड लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी, फॉर हिज वर्क, उनके कार्य के लिए, ऑन द डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास, और बैलिस्टिक मिसाइल, इन्होंने जो बैलिस्टिक मिसाइल के विकास में जो कार्य किया था, एंड लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी, और लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी के विकास में जो कार्य किया था, इसकी वजह से ही इज़ नोन, वो जाने जाते हैं एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, भारत के मिसाइल मैन के रूप में, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया क्यों बोला जाता है, तो आप आंसर देंगे, फॉर हिज वर्क ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल एंड लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी, ही इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। आई होप आपको ये लाइन समझ में आई होगी। आगे देखिएगा, बिसाइड बीइंग सच अ ग्रेट साइंटिस्ट, इतने महान वैज्ञानिक होने के अतिरिक्त, बीइंग का मतलब होना, इतने महान वैज्ञानिक होने के अतिरिक्त, बिसाइड्स का मतलब अतिरिक्त, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इतने महान, सच अ ग्रेट साइंटिस्ट, इतने महान वैज्ञानिक होने के अतिरिक्त, ही वॉज, वो थे, अ ग्रेट राइटर टू, एक महान लेखक भी, ठीक है, वो एक महान लेखक भी थे, साइंटिस्ट होने के साथ साथ वो एक लेखक भी थे, कितनी सारी खूबियाँ उनके अंदर हैं, प्रेसिडेंट भी रहे हुए हैं भारत के, ठीक है। ही हैज़ रिटन, उन्होंने लिखी हैं, मैनी बुक्स, बहुत सारी किताबें, सच एज, जैसे कि, कौन कौन सी किताबें, विंग्स ऑफ फायर, ठीक है, अग्नि के पंख, इसका अर्थ निकलता है, विंग्स पंख होता है, और फायर अग्नि के पंख, इग्नाइटेड माइंड्स, टारगेट 3 बिलियन, टर्निंग पॉइंट, इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी, इन्होंने इतनी सारी बुक्स लिखी थी, तो इन बुक्स के नाम आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस कौन सी इनकी बुक है, विंग्स ऑफ फायर,
ठीक है, ये पूछा जाएगा कौन कौन सी उन्होंने बुक्स लिखी थी। तो विंग्स ऑफ फायर बताएंगे आप, इग्नाइटेड माइंड्स बताएंगे, टारगेट 3 बिलियन बताएंगे, टर्निंग पॉइंट, इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, ठीक है, एंड माई जर्नी। ये इनकी बुक्स थी, इनके बुक्स के नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। ही हैज़ मेंशन्ड हिज ड्रीम ऑफ मेकिंग इंडिया डेवलप्ड कंट्री इन हिज बुक इंडिया 2020। इन्होंने मेंशन किया था, मेंशन का मतलब होता है बताना किसी चीज़ को, तो इन्होंने मेंशन किया था हिज ड्रीम, अपना सपना, ऑफ मेकिंग इंडिया, इंडिया को बनाने का, अ डेवलप कंट्री, एक विकसित राष्ट्र या एक विकसित देश, इन हिज बुक, अपनी किताब में। और वो किताब कौन सी थी? इंडिया 2020। और इसका पूरा नाम क्या था? इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, ठीक है। तो आप इस किताब का नाम याद रखेंगे कि किस किताब में इन्होंने भारत को एक विकसित देश बनाने की अपनी इच्छा को प्रकट किया था। भारत एक विकासशील देश है, तो विकसित देश बनाने का जो इनका सपना था भारत को, उसमें वो कौन सी किताब थी जिसमें इन्होंने अपने सपने को मेंशन किया था, ठीक है, भारत को एक विकसित देश बनाने की ओर, ठीक है। तो आप बताएंगे इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। His advice to the youngster, to the nation was to dream, dream, dream. इनकी एडवाइस थी, इनकी सलाह थी टू द यंगस्टर। यंगस्टर कौन होते हैं? जो नवयुवक होते हैं, जो युवा पीढ़ी होती है। तो युवा पीढ़ी के लिए इनकी एडवाइस थी, इनकी सलाह थी, क्या थी? ऑफ द नेशन, राष्ट्र के युवा लोगों के लिए इनकी सलाह थी। और क्या सलाह थी वो? ड्रीम, 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 सपने देखिए, सपने देखिए, सपने देखिए। क्यों उन्होंने ऐसा बोला सपने देखिए? क्योंकि ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स, ड्रीम बदल जाते हैं इनटू थॉट्स, विचारों में, एंड थॉट्स और विचार रिजल्ट इन एक्शन, और विचार जो हैं वो रिजल्ट देते हैं या बदलते हैं या परिणाम देते हैं इन एक्शन, एक्शन को, ठीक है। तो एक्शन में बदल जाते हैं विचार, और सपने जो हैं वो थॉट में बदलते हैं। सपने थॉट्स में बदलते हैं और जो थॉट्स हैं वो एक्शन में बदल जाते हैं, ठीक है। इस लाइन का याद रखिएगा, सपने थॉट्स में बदलते हैं और जो थॉट्स जो होते हैं वो हमारे कार्यों में बदलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड हिम विद पद्म भूषण 1981, पद्म विभूषण 1990, भारत रत्न 1997, इंक्लूडिंग इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन 1997। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत की सरकार ने ऑनर्ड यानी कि सम्मान किया था या सम्मान दिया था, हिम मतलब इनको, विद किसके साथ दिया था? पद्म भूषण दिया था इनको। ये अवार्ड्स हैं, इन अवार्ड्स के नाम याद रखिएगा कौन कौन से इनको अवार्ड्स मिले थे। तो इनको पद्म भूषण मिला था 1981 में, फिर पद्म विभूषण भी मिला था 1990 में, भारत रत्न मिला था 1997 में, और इसके साथ साथ इंक्लूडिंग को मतलब मिलाते हुए कौन सा अवार्ड मिला था? इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता के लिए 1997 में इनको इंदिरा गांधी अवार्ड भी मिला था। आगे देखिए, डॉक्टर कलाम पास्ट अवे, पास्ट अवे का मतलब होता है गुजर जाना या मृत्यु हो जाना। इनकी मृत्यु हो गई थी ऑन 27 जुलाई 2015, 27 जुलाई 2015 को, वाइल जबकि डिलीवरिंग अ लेक्चर एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये डिलीवर कर रहे थे एक लेक्चर को, यानी कि अपना जो लेसन था वो दे रहे थे कॉलेज में, लेक्चर दे रहे थे। और कौन से कॉलेज में दे रहे थे? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IIM इन शिलोंग। शिलोंग भारत का एक राज्य है, मेघालय, उसकी कैपिटल है। तो शिलोंग में ये अपना एक लेक्चर जो था वो डिलीवर कर रहे थे, मतलब बच्चों को पढ़ा रहे थे। और कौन सा कॉलेज था? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। और उसी दौरान इनकी वहाँ पर डेथ हो गई थी 27 जुलाई 2015 को। द होल वर्ल्ड वॉज शॉक्ड, पूरा संसार शॉक्ड हो गया, आश्चर्य में पड़ गया, एंड सैडन्ड और दुखी हो गया, बाय द सडन, बाई के द्वारा, या से सडन मतलब अचानक, एंड अनटाइमली, अनटाइमली का मतलब होता है जो टाइम से पहले हो जाए, जो बिना टाइम के हो। तो अनटाइमली जो बिना टाइम की थी, डेथ मतलब मृत्यु, ऑफ द सिंपल एक साधारण, हम्बल विनम्र, येट फिर भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर टाइम, लेकिन सबसे महान व्यक्ति ऑफ आवर टाइम, हमारे समय के, ठीक है, सबसे महान थे
और सबसे महान होने के साथ साथ सिंपल भी थे एंड हम्बल भी थे। और इनकी अचानक से हुई या अनटाइमली जो डेथ हुई थी उसको सुन करके पूरा संसार शॉक्ड हो गया एंड सैडेंड हो गया। ठीक है, फिर लास्ट में इनका एक कोट है, उसमें बताया गया है, इन्होंने बोला है, इनका ही मतलब वाक्य है अब्दुल कलाम जी का, इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन। इन्होंने इसमें सलाह दी है लोगों को, देखिए जरा कितनी प्यारी सी लाइन है, इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, अगर आप एक सूरज की भांति चमकना चाहते हैं, इफ़ यू वांट, अगर आप चाहते हैं, टू शाइन चमकना, लाइक अ सन एक सूर्य की भांति, तो फर्स्ट बर्न लाइक अ सन, तो पहले बर्न मतलब जलना सीखो, लाइक अ सन एक सूर्य की तरह, सूरज की तरह जलना भी सीखना पड़ेगा। अगर सूरज के जैसे चमकना है तो आपको सूर्य के जैसा जलना भी पड़ेगा। ठीक है, ये लेसन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है इजी वे में। ठीक है, इसको आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।